हमारे सनातन धर्म में शिव पुराण है, उसके बाद 4 वेद लिखे गए हैं, गीता भी लिखी गई है, भगवत गीता भी। सबसे ज्यादा गीता को इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? 4 अपने धर्म में बिल्कुल ठीक बात है। देखो, अब वेद पुराण ये जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं ये कुटिया में लिखे गए हैं। जैसे वार्तालाप है, अब हमारी वार्तालाप चल रही है जी, तुम मेरे से सवाल पूछ रहे हो और मैं वो सवाल उत्तर देता देता लंबा चला गया, तो तुम दूसरा सवाल पूछने वाले थे वो भूल गए। तो आपके जीवन में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो सवाल पूछना जरूरी है। तो ऐसे ही ज्ञान चर्चा हुई है, पहाड़ों में बैठ के, कुटिया में, वनों में, उपवनों में ऐसे वार्तालाप हुई है। लेकिन जहां जीवन और मृत्यु दांव पर लगी हो, और अब शंख बज गए महाभारत के अंदर, कुरुक्षेत्र में शंख बज गए। शंख बजने के बाद में अब अर्जुन को पता है कि अब युद्ध शुरू होगा। 18 अक्षौणी सेना एकदम से लड़ाई शुरू होगी। कहीं से तीर चलेगी, कहीं से भाला, कहीं से तलवार, कहीं से गदा, कुछ भी आ सकता मेरी तरफ, मैं मर सकता हूं 5 मिनट बाद में। अगर मैं आपको कहूं कि अब जाने का टाइम आ गया, बस 5 मिनट बची है, तो हम फालतू की चीजें नहीं पूछेंगे। हम क्या पूछेंगे कि अब जा रहा हूं, जल्दी से बताओ मैं कहां जाऊंगा, यही पूछेंगे ना। तो अर्जुन जल्दी से पूछ रहा है कि 5 मिनट बाद में मैं मर जाऊंगा, तो मैं कहीं कल्याण को प्राप्त होऊंगा या नहीं होऊंगा। कल्याण का मतलब मुक्ति, या मैं दोबारा जन्म लेके आऊंगा। और अपनों को मार दूंगा तो कहीं पाप तो नहीं लग जाएगा। अब ये बात पूछ रहा है ना, ये जीवन जब दाव पर लगा हो तब कोई बात पूछी जाए, वो गीता है। इसलिए मैं इसको बोलता हूं कि गीता बहुत इंपॉर्टेंट है।